आज का प्रश्न था कि गृहस्थ आश्रम कैसे धन्य हो सकता है। गौर से सुनना, ये आपके लिए सत्संग है, संतों के लिए भी है। संत को अपना संन्यास आश्रम धन्य कर देना चाहिए। जहां रहो वहां धन्य कर दो। तुमसे लोग मिले तो भी कहें कि आपसे मिलकर हम धन्य हो गए। तुम्हें लोग देखें और कहें कि आपका दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। तुम्हारे घर आए मेहमान बनकर और तुम्हारे स्वागत और प्रेम को देखकर कहें कि आपके घर मेहमान बनकर हम धन्य हो गए। धन्य करना सीखो, पुण्य करना सीखो। वह कार्य करो जिससे लोग तुम्हें धन्यवाद दें। उस योग्य बनो जिससे कि तुम लोगों को आशीर्वाद दे सको। शानंदम सदनम, जिस गृहस्थ के घर में सदैव आनंद ही आनंद है वह गृहस्थ आश्रम धन्य है। घर में कैसे आनंद होगा? यहाँ कोई बच्चे बोलने न पाए। शांति व्यवस्था में बताया गया था लोग लग जाएं। बच्चे बोल रहे हैं, प्रवचन चौपट हो जाएगा। चले जाओ, कोई मारेगा नहीं, डरो मत, जाओ। कमांडो साहब तुम भी साथ है, 2 लोग निकल जाओ। कुछ लोग इतना डरे रहते हैं, मेरे को पता नहीं, डर लगता ही नहीं। उचित काम करने में क्या डर है? ये बच्चे कैसे बोलते टे पे, कंट्रोल करो। जिसका बच्चा है उसको तो फिक्र ही नहीं है। बच्चा कहाँ घूम रहा है, उसके माँ बाप कहाँ सोए हुए हैं। माँ बाप भी सोचते हैं कस के धुंध मचा दे तू। बच्चा कंट्रोल रखो। धन्य हो, धन्य हो। शानंदम सदनम, जिसका घर आनंद से भरा हुआ है। घर में कैसे आनंद हो सकता है, ये ध्यान दें। अब आगे बता रहा हूं। सुतास्त सुधिया, जिस घर की संतान बुद्धिमान होती है, विचारवान होती है, विवेकवान होती है, उस घर में आनंद का जन्म होता है। बुद्धू संतान से आनंद नष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुत्र बनो, बुद्धिमान पुत्री बनो, विवेकवान पुत्र पुत्री बनो, ताकि घर में आनंद लाकर सबको आनंदित कर दो। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैः वरः, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रशः। नीतिकार कहता है एक गुणवान पुत्र काफी है, ना कि सैकड़ों हजारों अवगुणी पुत्र। अनंत तारा उदय होते हैं फिर भी अंधकार नहीं जाता है। एक चंद्रमा के उदय होने से अंधेरा दूर हो जाता है। एक गुणवान पुत्र, बुद्धिमान पुत्र अगर आपके घर में जन्म ले लिया तो सब दुख का अंधकार दूर हो जाता है, आनंद का प्रकाश हो जाता है। मैंने सुना है, महाभारत की कहानी है। अर्जुन की मां कुंती घर में बैठकर निराश हो रही थी, उदास हो रही थी। भीम आते हैं और अपनी मां से कहते हैं, मां आज रसोई में भोजन नहीं बना, मेरी भूख लगी है। भीम को भूख बहुत लगती थी। कितने लोगों को भूख बहुत लगती है, कितने लोगों के पेट में भस्मासुर पैदा हो गया। दिन रात खाते हैं, सब भस्म हो जाता है।
भस्मक रोग है। हमारे साथ में भी एक साधक है, भगत, उसके भी पेट में भस्मक है, बहुत खाता है, कभी ना उसका पेट खराब होता है ना कुछ। एक तो फायदा है उस व्यक्ति से, जितना बचता है सब खा जाता है, फेंकना नहीं पड़ता है। लेकिन एक विशेषता और है उसमें कि काम कुछ करता ही नहीं, बड़ा खिलाड़ी है। उससे मैंने एक दिन पूछा काम क्यों नहीं करते? बोले एक काम तो करता हूं। मैंने कहा क्या? बोले खाने का काम करता हूं और क्या। ये खाने का भी काम है कोई? बोले ये तो बहुत बड़ा काम है, दिन भर खाता। भस्मासुर पैदा हो गया। अधिक खाने से बुद्धि कम हो जाती है। अधिक खाने वालों को हमेशा नींद आती है, याद रखना। जहां बैठते हैं वहां सोते रहते हैं, बस झपकी लेते रहते हैं, ऐसे ऊँघ जाते हैं। सावन का झूला। अधिक मत खाना। पहले तुम्हारे पेट में झूठी भूख लगती है, झूठी भूख में मत खाइए आप, पानी पी लीजिए। जब कड़ी भूख लगे और गहरी नींद लगे, अरे उसका आनंद कुछ अलग है। गहरी नींद बिस्तर नहीं देखती है और कड़ी भूख भोजन की क्वालिटी नहीं देखती है, खिचड़ी में ही टेस्ट आने लग जाता है। कड़ी भूख लगना चाहिए। और जिनको भूख कम लगती है, बड़ा रोग होने का संकेत मिल रहा है। और जिनको प्यास कम लगती है, ये भी बड़ा रोग होने का संकेत है। पानी पर्याप्त पीजिए, सुबह मूली गाजर खा लीजिए, पपीता खा लीजिए, गहरी नींद सोया करो। दरवाजे में कुंडी बंद करके ताला लगाकर चाबी अपने सिरहाने रख लिया करो। मकान के अंदर ही शौचालय बनाया करो। ऐसा नहीं शौच के लिए रात में मेन गेट खोल के बाहर जाना पड़े, नहीं, गेट बंद है, अंदर ही सब काम हो गया। अंदर से सीढ़ी भी होना चाहिए, अंदर शौचालय भी हो, अंदर पानी की सारी सुविधा। बाहर कोई गुंडे लफंगे खड़े हों, तुम निकल पड़े, खतरा हो सकता है। इसलिए अंदर ही अंदर, अंदर सबसे सुंदर और बाहर निकले की बंदर। और हुआ झगड़ा तो दमादम मस्त कलंदर। अंदर ही अंदर सब। तुम सोचते होगे गुरुजी हर बात बताते, घर बनाने के बारे में भी बता देते। क्यों बताता हूँ? इसलिए बता देता हूँ कि तुम्हारा घर भी अच्छा बनना चाहिए। कभी कभी मैं भी आऊँगा तो मुझे भी तो उस घर में रहना पड़ सकता है। बिगड़ गया तो क्या फायदा है, इसलिए थोड़ा बता देता हूँ। और बुद्धिमान की पहचान होती है। क्या पहचान है? जो बुद्धिमान होता है वो हर कार्य को लगन से करता है, रुचि से करता है, एकाग्रता से करता है, मन से करता है, कामचोर नहीं होता है, दूरदर्शी, परिणामदर्शी और भविष्य को सोचकर काम करता है। ये बुद्धिमान की पहचान होती है। मैं बचपन से सोचता था ये लोग डॉक्टर क्यों बनते हैं, इंजीनियर क्यों बनते हैं, मास्टर क्यों बनते हैं। तो मेरे पास में 10 वर्ष की उम्र में उत्तर आया था, इन लोगों ने खूब पढ़ाई किया है, शिक्षा प्राप्त किया, इसलिए डॉक्टर मास्टर बनते हैं। तो मेरे मन में हुआ था मैं भी पढ़ाई खूब करूंगा। दूर की सोचो, नजदीक की नहीं। भीम को भूख लगी है,
कुंती उदास बैठी हुई है। कभी कभी तुम अपनी माँ को उदास देख करके चिंतित हो जाते हो कि मेरी माता उदास क्यों है। और जिसकी माँ हमेशा प्रसन्न रहती है, उसका बेटा आकाश की ऊंचाइयों को छूता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता अपने बेटे को मिलकर के कितनी खुश होती, हंसती है। दांत तो नहीं है पर मुंह फैलाकर हंसती है। उसका बेटा आज कितनी ऊंचाई पर पहुंचा है। बेटे को देख करके मां खुश हो जाए, पिता खुश हो जाए, शिष्य को देख करके गुरु खुश हो जाए, तो समझ लेना उस शिष्य ने पूरा आशीर्वाद ले लिया है। उस बेटे ने माँ बाप का आशीर्वाद शेष नहीं रखा है। अब वो बेटा और वो शिष्य आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाला है। जिसको देख करके माता पिता दुखी हो जाते हैं, अरे इतना दुष्ट है राक्षस रावण। जिस शिष्य को देख करके गुरु भी असमंजस में पड़ जाता, ये नालायक धूर्त कहीं का। वो शिष्य और वो बेटा और बेटी जिंदगी में कोई ऊंचाई को नहीं छू सकते हैं। इसलिए अपने माता पिता की शुभकामना को भी प्राप्त करो। और जो अपनी माँ को उदास देखकर, पिता को हताश देख करके चिंतित ना हो, वो पुत्र नहीं है। जो अपने माता पिता को निराशा में डुबा दे, दुख में ढकेल दे, वो पुत्र के रूप में शत्रु होता है। वो पुत्र की आत्मा है ही नहीं, वो कोई शत्रु की आत्मा पुत्र के रूप में आकर जन्म ले ली है। इसलिए माता पिता को दुख दे रही है, गुरु को दुख दे रहा है। अर्जुन जब देखते हैं कि भीम जोर जोर क्यों बोल रहा है, भीम से अर्जुन ने पूछा, भीम क्या है? भीम ने कहा, मुझे भूख लगी है, माता जी उदास बैठी है, तो मेरे गुस्सा आएगी, मैं चूल्हा फोड़ दूंगा। अर्जुन ने कहा, शांति रखो। अर्जुन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, भीम उदंड है, दुर्योधन में घमंड है, युधिष्ठिर सीधा साधा है, नकुल काम करने में होशियार है, बातें कम करता है, सहदेव विचारवान है, और अर्जुन भीम से कहते हैं, शांति रखो, मैं देखता हूं क्या प्रॉब्लम है। अर्जुन जाते हैं अपनी माँ के पास, पैर छूकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माँ आज उदास क्यों हो? तो माँ की आंखों से आंसू लुढ़क गए। क्या है माँ? बोले, मुझे उदासी तो बेटा तुम्हारे लिए ही है। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों चिंता करती हो? क्या है माँ, बोलो। माँ ने कहा कि आज मैं देवी के मंदिर में पूजा करने गई थी, वहां आकाशवाणी हुई थी कि कल प्रातः काल मैं भी गई थी और मेरी जो सहेली और मेरी बहुत प्रिय गांधारी वो भी गई थी, दोनों हम थी वहां। बोले, तो वहां क्या हुआ? दोनों में लड़ाई हो गई, देवरानी जेठानी में? नहीं नहीं, लड़ाई तो कभी नहीं होती। जो देवरानी जेठानी कभी नहीं लड़ती हैं, कभी आपस में ईर्ष्या नहीं करती है, वास्तव में वह घर की देवियां हैं। जो देवरानी जेठानी रोज लड़ती रहें, वे घर की बिल्लियां हैं, खुर्र खुर्र लड़ती रहती। लड़ना नहीं है, कोई बात नहीं, कोई गिलास ले भी लिया, कटोरी ले लिया, ले जाने दो। कितने घरों में तो एक एक सुई धागा के लिए लड़ाई होती है। गोबर के लिए लड़ाई, झाड़ू के लिए लड़ाई, अरे राम राम।
कभी कभी अपनी देवरानी को मदद भी करो, जेठानी को भी मदद करो, लालच मत करो, किसी का सामान कभी मत लो। अर्जुन ने पूछा क्या हुआ माँ? माँ ने कहा बेटा, आकाशवाणी हुई कि कल प्रातः काल गांधारी और कुंती दोनों में से जो सबसे पहले 5 फूल सोने के देवी मंदिर में चढ़ाएगा उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा। तो बोले इसमें दुख की बात क्या है? बोले गांधारी हंसने लगी कि मेरा बेटा दुर्योधन 5 फूल 5 मिनट में तैयार करके मंगा देगा। मुझे चिंता हो गई कि मेरे बेटों के पास कुछ नहीं है, ये 5 फूल सोने के कहाँ से आएंगे? अर्जुन ने कहा कि बस इतनी छोटी सी बात के लिए तुम दुखी हो? मत दुखी हो माँ, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। बोले बेटा पैसा नहीं है अपने पास, शासन सत्ता तो धृतराष्ट्र जी के हाथ में है, अपने पास तो कुछ है नहीं। अर्जुन ने कहा हर कार्य शासन सत्ता से नहीं होता है, ज्यादातर कार्य सत्य से भी होता है, आप चिंता ना करो। आप भोजन बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुशी मनाइए, ये मेरी ड्यूटी है। माँ की मनोकामना को पूर्ण करने का काम जो पुत्र करे उसी का नाम अर्जुन है। माँ की मनोकामना, मेरी माँ की मनोकामना थी कि तुम संत बनो, मैं संत बन गया, संत बन जाओ। पिताजी की कामना थी अच्छे संत बनना, हमने कहा अच्छे में भी अच्छे बनूंगा, टॉप क्वालिटी, लब्बड़ झब्बड़ काम नहीं करूंगा। संत बनकर आपके भोजपुरिया आया हूं, अच्छा लग रहा है। संत न बनता तो शायद तुम भी नहीं मिलते, हम भी उसी माया मोह में फंस जाते हैं। बस चकई के चक धूम मकई के लावा तिकड़े तिकड़म बनाते रहते हैं, सारे तिकड़म से छूट गए। बस तो भोजपुरिया आऊँगा, बंजारी भी जाऊँगा, चाठा जागीर धामनिया जाऊँगा। देश विदेश में आज अमेरिका के महान भक्त कैलिफोर्निया के निवासी जगदीश भाई पटेल का फोन आया, 12 मिनट बात किया। बोले बहुत दिन से बात ही नहीं हो पाती थी, आपको टाइम नहीं? बोले मैं आऊँगा तो आपके साथ में 7 दिन रहूँगा। मैंने कहा मैं आऊँगा तो तुम्हारे साथ अमेरिका में 2 महीना रहूँगा। तो बोले अच्छा ऐसा? तो बोले आ जाओ, सारी सेवा मैं करूँगा, पूरा खर्चा, अमेरिका जाऊँगा। संत बन जाओ, सब घर अपने घर ही हो जाते। अपने एक घर का मोह छोड़ पाओ तो दुनिया के सभी घर अपने ही हो जाते हैं। देवबक्स विश्वकर्मा के घर में संत ठहरे हैं, हनुमंत यादव जी के घर में हम ठहरे हैं। पूरे मोहल्ले वाले सोच रहे हैं कि हमारे घर ठहर जाते तो अच्छा था। सबके घर, सब ही भूमि बनारसी, सब नीर गंगा होए, ज्ञानी आत्म राम है बूझे बिरला को। जिधर जाओ उधर सब अपना ही है। अर्जुन माँ को आश्वासन देते हैं, माँ भोजन बनाती है, बिना मन के बनाती है। चिंता है कि मेरा बेटा राजा नहीं बनेगा। रात में नींद नहीं आती है। माँ स्वयं कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए उसको उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी तब होती है जब उसकी संतान किसी ऊंचाई को छू लेती है। उस दिन माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए बेटियों तुम भी महान बनो, योग्य बनो, संस्कारी बनो। जहां रहो वहां खुशबू फैला दो, कलह कलेश मत करो, चरित्रवान बनकर रहो, ससुराल की शोभा बढ़ा दो, मायके का सम्मान बढ़ा दो।
ये छोटी सी जिंदगी, ये मिट्टी का पुतला शरीर, ये मरण धर्मा तन, ये चंचल मन, इनमें ना भूल करके अपने जीवन में कुछ ऐसे चरित्र का निर्माण करो, ऐसा सुंदर स्वभाव बनाओ कि आपका प्रभाव मायके और ससुराल दोनों में फैलना चाहिए, और ससुराल वाले कहें कि हम नहीं जाने देंगे, और मायके वाले कहें हमारे यहाँ और रहो बेटी। ऐसा स्वभाव, कितनी बेटियों ने ऐसा खतरनाक स्वभाव बनाया है। मायके वाले सोचते हैं यहाँ से जल्दी विदा हो जाए तो ठीक है, अला बला ससुराल चली जाए। ससुराल वाले सोचते हैं ये टम बम उधर ही लौट जाए वापस तो ठीक है। अरे ये क्या कर रही हो, गम खाना सीखो, छोटी बनकर रह लो, सबके चरण छू लो। अहंकार छोड़ दो। मैं तो जब आश्रम आया शुरू में, जो वहाँ 10-20 संत थे, मैं सबके पैर रोज छूता था और नीचे बैठता था, बोरी पे बैठता था, बोरी नीचे। मेरे गुरु ने कहा कि कुर्सी पे बैठ जाओ। हमने कहा कुर्सी, सबके दिलों में बैठूंगा। जिन संतों को बिल्कुल लोग साधारण समझते थे, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, और सबके आशीर्वाद से पूरा जीवन धन्य हो गया। नम्रता, सरलता, मधुरता, इन चीजों में जादू है। अपने सास ससुर के ऊपर भी जादू छोड़ दो। मैंने कल बताया ना, जादूगर बनो। सबके ऊपर जादू छोड़ा करो। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी वाणी में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। कितने लोगों की इच्छा है कि मेरे भोजपुरिया में दोबारा फिर आना, भूल न जाना, कहीं मेरे गांव को भूल कर ऐसा ना हो दोबारा ना आए आप। जिनकी इच्छा है दोबारा आना, वो लोग जरा हाथ उठाकर बताना। दोबारा आऊं, चाहे 20 साल बाद आऊं, 20 साल बाद आऊं कि जल्दी आऊं। एक हमारे प्रिय भक्त बोल रहे हैं, तब तक तो बूढ़े होकर हम चल देंगे। सच कह रहे हैं। 20 साल बाद आऊं तो आधे लोग तो निपट जाएंगे। थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। 20 साल ज्यादा लंबा टाइम है। 2022 से ना 2027 ठीक है, 5 साल बाद फिर से नंबर, लेकिन ऐसे नंबर लगेगा। मैं तो अभी लगा दिया, तुम प्रयास करोगे तो डेट मिलेगी है? क्योंकि एक अनार 1000 बीमार। गुरुजी को बुलाने वाले तो बहुत लोग हैं, कोशिश थोड़ा करना पड़ता है। लोग कहते गुरु जी को टाइम नहीं। गा दूं? दुर्गा प्रसाद गाऊं? रो रो कर गाऊं कि हंस के? वो दुर्गा प्रसाद जानते गुरुजी हंसते ज्यादा, रोते कहाँ। नहीं, मैं रुलाई तो मुझे आती है, मैं शर्म मारे रो नहीं पाता। नहीं, रोने वाला सत्संग भी सुना दूं, पर मुझे शर्म लगती, फिर रोना पड़ेगा हमको भी। पर मेरे को शर्म लगती है कि कैसे रो, मैं नहीं रो पाऊंगा। और मैं इसलिए भी नहीं रोता हूँ कि हम जानते हैं कि तुम
घर गृहस्थी के माया जाल में हो, तुम तो दिन रात रोते ही रहते हो। यहाँ आकर भी रो तो क्या फायदा, यहाँ हंसा देता हूँ। लोग कहते गुरु जी को टाइम नहीं। लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। लोग कहते गुरु जी को टाइम नहीं। आहा। लोग कहते गुरु जी को टाइम नहीं। मेरा अधिकार उनको बुलाने का है। मेरा अधिकार उनको बुलाने का है। ओ है मेरे गुरु, मैं परम शिष्य हूँ। ओ है मेरे गुरु, मैं परम शिष्य हूँ। मेरा अधिकार चले जाने का है। मेरा अधिकार चरणों में जाने का है। ओ है मेरे गुरु, मैं परम शिष्य हूँ। वह है मेरे गुरु, मैं परम शिष्य हूँ। मेरा अधिकार चरणों में जाने का है। मेरा अधिकार चरणों में जाने का है। लोग कहते गुरु जी को मौका नहीं। लोग कहते गुरु जी को मौका नहीं। लोग कहते गुरु जी को टाइम नहीं। मेरा अधिकार उनको बुलाने का है। मेरा अधिकार उनको बुलाने का है। मेरे अधिकार से वो न रुसवा करे। मेरे अधिकार से वो न रुसवा करे। जब मनाएंगे हम मान जाएंगे वो। जब मनाएंगे हम मान जाएंगे वो। क्षमा है क्षमा मेरी गलती जाएंगे। ओ क्षमा है क्षमा, ओ क्षमा करे जाए। ओ क्षमा है क्षमा मेरी गलती करे। मेरा अधिकार उनको मनाने का है। मेरा अधिकार उनको मनाने का है। लोग कहते गुरु जी को टाइम नहीं। लोग कहते गुरु जी को मौका नहीं। मेरा अधिकार उनको बुलाने का है। मेरा अधिकार उनको बुलाने का है। मेरा अधिकार उनको बुलाने का है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। माँ कुंती प्रेम से भोजन बनाती है, सभी पुत्रों को खिलाती है, स्वयं झूठ मूठ खाती है। आज रात को अच्छी नींद नहीं आती है, क्योंकि चिंता है कि मेरा पुत्र राजा बनेगा कि नहीं बनेगा। हर माँ, हर पिता अपने पुत्र को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर देखना चाहता है।
हर गुरु अपने शिष्य को असीमित ऊंचाइयों पर देखना चाहता है। सुयोग्य पुत्र और सुयोग्य शिष्य बनो। सवेरे 4 बजे अर्जुन उठते हैं, तैयार होकर के माँ के पैर छूते हैं और माँ से कहते हैं, माँ देवी के मंदिर में जाओ, पूजा करो। बोले बेटा 5 फूल सोने के कहाँ है? तुमने कहा था कि 5 फूल दूंगा, लाओ। बोले माँ मैं इतने फूल दूंगा कि तुम ले जा नहीं पाओगी, इसलिए माँ तुम जाओ, वहीं फूल मिलेंगे। माँ मन में उदास है और जाती है, सोचती है। जब देवी के मंदिर पर माँ पहुंचती है, वहां क्या देखती है? अर्जुन ने धनुष पर टंकार लिया और एक ऐसा बाण छोड़ा जो कुबेर के बगीचे में बाण पहुंचा और सभी सोने के फूलों को काट कर ला करके देवी के मठ के ऊपर बरसा दिया। देवी का मठ भी स्वर्ण के फूलों से ढक गया। 5 फूल के बजाय लाखों फूल बरस गए। कुंती ने देखा कि 5 फूल मांगा था, ये लाखों फूल बरसे हुए, स्वर्ण के फूल। कुंती पूजा कर देती है और मुस्कुराती हुई हंसती हुई वापस लौट रही है। रास्ते में 5 फूल सोने के लेकर डोलची में रख करके दासियों के साथ में गांधारी देवी मंदिर की ओर जा रही है। मिलती है, कुंती से पूछती है, बहन तुमने पूजा कर दिया क्या? बोले हाँ बहन मैंने पूजा कर। बोले कैसे? 5 फूल मिल गए? बोले 5 तो नहीं मिले, लेकिन लाखों फूल मिल गए। कैसे? बोले अर्जुन की लीला है, क्या करूं। गांधारी ने जाकर जब देखा देवी का मठ फूलों से ढका हुआ है, स्वर्ण के फूल जिनसे मठ ढक गया, गांधारी 5 फूल रख देती है और मन में दुखी होती और कहती है, काह भय 100 और 50, अकेले अर्जुन पूरे आशा। मेरे 100 पुत्र होने से क्या हुआ, अर्जुन ने अकेले अपनी मां की आशा को पूरा कर दिया है। अर्जुन जैसे पुत्र बनो, दुर्योधन जैसे अहंकारी पुत्र न बनना। नम्रता सीखो, प्रेमी पुत्र बनो, प्रेम के सागर बनो। तुम्हारे पास में बहुत प्रेम है, पति पत्नी भी प्रेम से रहा करो, वाद विवाद बकवास मत किया करो, ऐसा वैसा खान पान मत करो। भाई भाई भी प्रेम से रहो, ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करो। देवरानी जेठानी जैसे चेहरे में दोनों आंखें रहती हैं, ऐसे दोनों साथ साथ में मिलजुल कर रहो। सबका ख्याल रखो। शानंदम सदनम, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है जिस घर में सदैव आनंद रहता है। उस घर में आनंद रहता है। सुतास्त सुधिया, जिस घर के पुत्र बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान पुत्र